मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उस पर मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये मुसवदा काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। हुकूमत कह रही है कि उनका मुसवदा है ही नहीं। मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुहैया किया गया वो मुसवदा क्या था? मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो कुछ हमें दिया गया उसका हमने मुताला किया। अगर इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क, कौम और आइन के साथ खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की असद कैसर के घर आमद, ज़ोहराने की शिरकत। असद कैसर, आरिफ अलवी और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, असद कैसर ने मेरे घर बहुत खाने खाए, अब मैं उनकी तरफ आ गया हूँ। मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम समेत दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो भी होगा अपोजिशन की मुशावरत से होगा। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। अपोजिशन को इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईनी तरमीम हो और मुसव्वदे को छुपाया जाए। हमारे मग़वी MNAs वापस आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से मौलाना को मनाने का मिशन जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुँच गए। आईनी तरमीम पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये है, एक इंडिपेंडेंट अदालत बना दी जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। आर्टिकल 184 जिसके तहत हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, जिसके तहत सुवो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। आईनी अदालत का मकसद सुमोटो इख्तियारात का तयन करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए। 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था अदालती इस्लाहात की जाएँ। कहा, मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आईनी तरमीम पर मौलाना से मुशावरत जारी है। इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसव्वदे में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए शिकें मौजूद हैं। PTI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की है। किसी को NRO नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग अलग हैं। 9 मई के वाक़यात के फैसले अब तक नहीं हो सके। अमरीका में कैपिटल हिल के केसेस चंद माह में अपने अंजाम को पहुँचे। बानी PTI आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर कन्फ्यूजन का शिकार है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के मौके पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? बानी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते। दोबारा सवाल पर बोले, मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। आईनी तरमीम का मामला रिवर्स हो गया। सहाफ़ी का सवाल। बानी ने कहा, हुकूमत ने तरमीम लानी ही लानी है। ये नंबर पूरे करके तरमीम जरूर लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, सनत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत बातचीत और ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और रूस के माबैन मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी की मुलाकात हुई। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का आदा। नायब रूसी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा।
14,000 स्कूल्स को पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो पीटीआई का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। स्कूलों के मसले का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहले मरहले में पंजाब के 14,000 स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसले दफ्तर में बैठकर नहीं करती, अवाम में जाकर बातचीत करके इक़दाम करती हूँ। पीटीआई दौर के वज़ीर तालीम ने 1 अरब की करप्शन की, कहा अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी देने के लिए कोशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन ने अहकामात में कहा ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत की। बरी करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास जुमेरात को फिर होगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। कमीशन ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकराम उल्ला ने कहा कि 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए उसके नताइज तो भुगतना होंगे। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम से सवाल किया कि अगर हम अब भी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करें, पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ नहीं किया। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया था पीटीआई सियासी जमात है। कोशिश होगी कि 22 सितंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करे। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में जेयूआई की 2 माह में इलेक्शन की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील जेयूआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 दिन की मोहलत की इस्तदा की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 60 दिन बहुत ज़्यादा है, मशवरा करके तारीख से आगाह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बिजली बिलों में 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ पर ब्यूरोक्रेसी हाथ कर गई। 3 फेज़ मीटर सारिफीन रिलीफ से महरूम रहे। 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज़ मीटर सारिफीन तक महदूद रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से रिलीफ का ऐलान 3 फेज़ मीटर के सारिफीन के लिए भी किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ेकार को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। एक बयान में कहा चीफ जस्टिस मौका देकर मौजूदा बहरान ख़त्म कर सकते हैं। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो 23 सितंबर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमल दरामद कराने के लिए शटर डाउन, पहिया जाम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान का 7 अक्टूबर से हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान।